राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। टाइम लगभग अभी 7:30 या 7:45 बजने को आ गए हैं और आज देखिए अभी तक पोछा बारी का काम चल रहा है। भाई 2 दिन हो गए, सुबह उठते ही आंधी शुरू हो जाती है और पूरे घर की शाम तक ऐसी हालत हो जाती कि रेत रेत हो जाता है। तो आज तो सुबह भाई झाड़ू लगाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया था और उसके बाद फिर काम शुरू हुआ पोछा लगाने का। तो ये काम भी लगभग मेरा अभी निपट गया है। 2-3 बार झाड़ू लगाई है ना, तब कहीं जाकर ये काम बनने में आया है। और भाई पता है कि घर की हालत फिर से वैसी ही होने वाली है। अभी आप सब देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी हवा जैसे तेजी पकड़ने लगी है और इतनी ज्यादा तेज की आंधी भी नहीं आती कि भाई रेत उठ कर आए। बस ये है कि हवा ज्यादा तेज चलती रहती है और उसी से रेत बहुत ज्यादा हो जाता है। अब छोड़ भी नहीं सकते हैं और डेली डेली साफ सफाई करते हैं तो टाइम भी ज्यादा लगता है और परेशानी भी बढ़ती है। पर यह है कि देखिए घर थोड़ा सा ज्यादा जैसे रेत हो जाता है या गंदा हो जाता है तो मन में ये रहता है कि भाई बस अब तो पूरे घर की साफ सफाई करनी ही है। तो आज सुबह थोड़ा सा जल्दी उठकर मैंने अपना काम समेटा है और यहाँ से भी बहुत ज्यादा रेत हो रखा था तो कपड़े निचोड़े थे। सुबह उठते ही मशीन लगा दी थी, साथ के साथ ये जैसे घर की साफ सफाई का और कपड़े धुलने का दोनों काम हो गए थे। तो ये टप तसला दोनों भर गए थे। मैंने सोचा चलो आज यहाँ से भी पानी डालकर अच्छे से धो देती हूँ। पानी जैसे भरा हुआ था ही और ज्यादातर जब भी मैं कपड़े वगैरह धुलती हूँ ना तो पानी भरती हूँ तो यहाँ से जैसे पानी डालकर ही इस फर्श को अच्छे से साफ कर देती हूँ। और यहाँ पर रेत मिट्टी सबसे ज्यादा जमा होती है। और देखिए कच्चे पक्के घरों की तो यही हालत रहती है और ज्यादातर पूरा जैसे घर पक्का हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं पाता है। भाई देखिए डांगर ढोर पशु वगैरह सब रखते हैं ना तो ये रहता है कि भैंसों के ठाण भी कच्चे चाहिए और वैसे भी थोड़ा बहुत आंगन तो कच्चा होना ही चाहिए। तो अभी कपड़े निचोड़ने का काम हो गया है। 1-2 गांठ तो वैसे बचा हुआ है लेकिन आधे से ज्यादा हो गया है और पोछा बारी का काम भी मेरा निपट गया है। बस अभी बाथरूम वगैरह और साफ करने हैं लगे हाथ, अपना वो काम और निपटाऊंगी अभी मैं। और होता है ना कि कभी कभी हम सुबह उठते ही लग जाते, उसके बाद तो फिर हमें पूरा घर ही गंदा दिखने लगता है। ये रहता है कि भाई अभी ये भी साफ कर देते हैं, वो भी साफ कर देते हैं। अभी तो मुझे फ्रिज भी साफ करने था लेकिन ये काम मैंने कल के लिए छोड़ दिया। सोचा कि भाई आज बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा क्योंकि अभी बनाना है मुझे खाना। तो बस नहा धोकर अपनी सुबह की पूजा वगैरह की और अभी मैं चल पड़ी थी बाहर वाली रसोई की तरफ। तो जी आज खाने में बनानी थी मुझे आलू और शिमला मिर्च की सब्जी, जो कि हमारे घर में ना के बराबर बनती है। मेरी बताऊं तो मुझे ये सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी रितिका, ईशांत और इनको तीनों का ही आलू शिमला मिर्च की सब्जी से जैसे नाम सुनकर ही मुंह बन जाता है और इसीलिए थोड़ी सी कम बनती है। बनाती भी हूँ ना तो भरकर जैसे जो भरवा शिमला मिर्च रहती है ना वो बनाती हूँ मैं हमेशा। वो तो फिर भी ये खा लेते हैं और ये जो काट कर आलू शिमला मिर्च बनाते हैं ना ये कम पसंद करते हैं। बाकी ये सब्जी इस बार ये खुद ही लेकर आए थे, मैंने नहीं मंगवाई थी तो इसलिए बस 2-3 दिन की रखी थी तो आज बना दी है। तो खाना तो बनकर तैयार हो गया था। आलू शिमला मिर्च की सब्जी थी, साथ में सिंपल रोटियां बना दी और लस्सी। भाई गर्मी के मौसम में तो देखिए चाहे चटनी हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, बस साथ में लस्सी हो जाए ना तो ये लगा लीजिए कि खाना थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। और भाई आज तो सुबह उठते ही मैं, रितिका, ईशांत हम तीनों मिलजुल कर लगे थे सारा काम करने में। काम में तो आप सब हमेशा ही देखते हैं कि बच्चे मेरे साथ ही लगे रहते हैं। तो आज रोटियां बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया तो सबका चूल्हे के पास ही खाना पीना हो गया था। ये नहीं कि भाई पहले खाना बनाया उसके बाद फिर अंदर बैठ कर खाया हो। तो बस अभी खाना वाना हो गया था, वहाँ से सामान उठाया और खाना बनाया। इतनी देर में कपड़े भी सूख गए थे। अब गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी है तो कपड़े सूखने का तो ये है ही नहीं कि भाई सूखेंगे नहीं, बल्कि गर्मियों में तो ये रहता है कि भाई सुबह सुबह कपड़े धो दें और उसके बाद फिर ये है कि धूप चटने से पहले उतार कर अंदर रख लें। तो मैंने साथ के साथ सारे के सारे कपड़े तय बना कर रख दिए थे और उसके बाद फिर किया थोड़ी सी देर आराम। और ये मैंने साड़ी मंगवाई थी, आप सबको भी दिखाई थी। तो सोचा चलो इस पर अभी मैं जैसे फाल लगा लेती हूँ। ब्लाउज तो मुझे सिलाई पर ही सिलवाना रहता है क्योंकि बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और इस बार बच्चों की छुट्टी थोड़ी सी ज़्यादा ही चलने वाली हैं। तो 5-7 दिन के लिए तो मैं भी मायके जाऊंगी ही। 12 महीने में देखिए बच्चों की छुट्टियां रहती ना तभी मुझे टाइम मिलता है। वैसे तो कभी कभार ऐसा होता है कि भाई 1-आध बार जैसे साल के बीच में मेरा चक्कर लग जाता है। 1-2 दिन के लिए तो वैसे मैं ज़्यादातर जाती ही नहीं हूँ और दूसरा घर की हालत आप सब देख ही सकते हैं। तो इसलिए मेरा है ना हमेशा जब बच्चों की छुट्टियाँ पड़ती हैं ना तभी बस 5-7 दिन के लिए जाती हूँ। तो अभी तो इनका खेत का काम पूरा नहीं हुआ है,
बस आजकल चल रहा है। क्योंकि भाई देखिए घर से निकलना इतना ज़्यादा आसान तो होता ही नहीं, बस हमारा भी ये चलता रहता है कि ये काम है वो काम है, उसी चक्कर में बस ये चल रहा है। और अभी वैसे देखिए बच्चों की छुट्टियां तो शुरू ही हुई हैं, 1 महीने से ज़्यादा रहने वाली हैं इस बार छुट्टियां। वैसे तो हमारे यहाँ जैसे 1 जून से छुट्टियां शुरू होती हैं और 1 जुलाई तक रहती हैं, पर इस बार जैसे मई के महीने में ही छुट्टियां शुरू हो गई थी। भाई गर्मी ही इतनी ज़्यादा होने लगी है, गर्मी के चलते इस बार है ना छुट्टियां थोड़ी सी ज़्यादा चलने वाली हैं, कम से कम 38-40 दिन की छुट्टियां गिरेंगी इस बार। तो जी बस अभी मैंने साड़ी पर फाल तो लगा दी थी। बस मेरा ये है कि भाई एकदम से साड़ी पर फाल लगाने का काम मुझसे है ना होता नहीं है, और बीच बीच में भाई कुछ ना कुछ चलता रहता है। और तो इन दिनों में इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, बस वही अपना खाने पीने का। तो साड़ी का काम करने के बाद फिर मैंने ये थोड़े से बर्तन रखे हुए थे, ये धुले हैं, अपना बाहर का गोबर भारी का जो भी काम है वो निपटाया है। और उसके बाद फिर ये टाइल वगैरह ये सारी थोड़ी सी मुझे यहाँ पर धब्बे धब्बे दिख रहे थे तो ये साफ़ किए हैं। वैसे देखिए सिंक और ये यहाँ का एरिया है ना, मैं डेली रात को सोने से पहले साफ़ करके छोड़ती हूँ। क्या है ना कि छींटे वगैरह लगते रहते हैं और हमारा पानी थोड़ा सा जैसे नमकीन है, इस वजह से बर्तनों पर भी धब्बे रहते हैं। और कोई भी चीज़ हम साफ़ करते हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा जैसे साफ़ सफाई नहीं आती है। मीठा पानी रहता है तो उसमें तो आप हल्का सा सरफ या पोछा लगाएंगे तो साफ़ हो जाता है, और थोड़ा सा जो नमकीन पानी रहता है ना उसमें धब्बे धब्बे बन जाते हैं। वो चाहे बर्तन धुल लीजिए आप या पोछा लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। और वैसे तो पूरा दिन अंदर ही निकलता है। देखिए भैंसों पर भी हम कूलर पंखे वगैरह सब चलाते हैं, पर वो है ना कि गर्मी में सबका हाल बेहाल रहता है। तो अभी शाम के टाइम पर बस भैंसों को बांध कर हम पानी छिड़क देते हैं ताकि आंगन भी थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और सच बताऊं तो है ना, हम जैसे अंदर एसी चला लेते हैं, कूलर चला लीजिए, कुछ भी चला लीजिए, उससे आंगन में थोड़ा सा पानी डाल कर बैठते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी हवा भी लगती है और सौंधी सौंधी खुशबू भी आती है। तो शाम के टाइम पर दिन ढलने के बाद हमारा डेली का ये रहता है कि भाई आंगन में पानी छिड़क लेते हैं और फिर सब बाहर ही बैठते हैं। और ये दोनों बहन भाई बैठे थे यहाँ पर पढ़ने के लिए। अभी ईशांत की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं तो मैंने सोचा कि भाई जैसे अभी रितिका के तो कॉलेज लगने वाला नहीं है, एडमिशन वगैरह अभी बस चल रहा है सारा काम, पर अभी कुछ हुआ नहीं है। तो ये है कि भाई रितिका जैसे ईशांत का थोड़ा बहुत सिलेबस हो जाएगा, छुट्टियों में थोड़ा थोड़ा करेगा ना तो आगे चलकर इसको आसानी होगी। लेकिन रितिका लगी हुई है और ये यहाँ पर सो गया है। इसका तो ये है कि भाई खाना खाया नहीं कि बस सो गया। और भाई आज गर्मी ज़्यादा थी तो बस बच्चों की फरमाइश हो गई थी ठंडा पीने की, जो कि आजकल घर में थोड़ा सा ज़्यादा ही आने लगा है। तो बस अभी ये ठंडा लेकर आए थे, दोनों ने बोला था और इतनी देर में ये सो भी गया है। बस ये गए थे और आए थे। और इसका क्या है कि बातें करते करते ही सो जाता है। और साड़ी पर फाल मैंने लगा दी थी, बस तय बनाकर नहीं रखी थी, और ऊपर से जैसे कच्ची करके लगाती हूँ तो वो मैंने धागे नहीं निकाले। तो यहीं पर मुझे समझ में नहीं आती कि भाई पता नहीं झोल आ गया है क्या, पर बाद में देखने पर पता चला कि मैंने धागे नहीं निकाले हैं। और साड़ी में जब तक अच्छे से फाल नहीं लगती है ना तब तक ये लगा लीजिए कि पहनने में मज़ा ही नहीं आता है। फाल अच्छी रहती है ना तभी जैसे प्लेट वगैरह सब अच्छे से जच पाती हैं। और इसीलिए मैं हमेशा मेरी साड़ियों पर है ना हाथ से ही फाल लगाती हूँ। कुछ कुछ लोगों का क्या रहता है कि एक साइड वही मशीन से फाल लगा लेते हैं, वो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उससे क्या है कि प्लेट इतने अच्छे से नहीं बन पाती। वैसे तो देखिए मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ साड़ी पहनने में, बस ठीक ठाक सी पहन लेती हूँ। पर बात ये रहती है ना कि अपने मन की, हमें जो चीज़ अच्छे से जैसे ये लगे कि हाँ भाई ये काम अच्छे से हो गया, तो वही बात आ जाती है। तो बस ठंडा पिया था, उसके बाद फिर अभी लगा लेते हैं खाट। रात के टाइम तो देखिए बाहर ही सोना अच्छा लगता है। वैसे कल तो हम अंदर सोए थे क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा हवा चल रही थी और इतनी ज़्यादा गर्म हवा थी, बस ये लगा लीजिए कि जैसे चूल्हे के सामने हम खाना बनाते और तपत लगती है ना, कुछ कुछ वैसा सा हाल था। आज मौसम थोड़ा सा नरम था तो सोचा चलो बाहर ही सोते हैं। और वैसे भी पूरा दिन एसी में अंदर रहते रहते हैं ना, जैसे शरीर अकड़ सा जाता है। और रात को तो हम एसी में सोते हैं तब तो सुबह उठकर ऐसा लगता है कि जैसे सोए ही नहीं है, पूरे शरीर में अकड़न रहती है। और इनको थोड़ी सी कमर दर्द की शिकायत हो जाती है ठंड की वजह से, तो इसलिए हमारा ज़्यादातर ये रहता है कि भाई रात को बाहर ही सोएं। और बाकी देखिए खुले आंगन में सोने का तो अपना ही एक मज़ा होता है।
और भाई नींद भी बड़ी अच्छी आती है और दूसरा देखिए आदत भी हो जाती है। अभी हम हमेशा से ही बाहर आंगन में सोते हैं ना, तो अंदर सोना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। सर्दियों में तो सब सोते ही हैं, गर्मियों में ये रहता है कि नहीं रात को तो बाहर ही सोएंगे। तो बस अभी खाट लगा दी थी, बच्चों को उठाकर बाहर सुलाना है, वो काम करेंगे ये। और अभी मैं बस अपना सामान इधर उधर करने में लगी हुई थी, तो मुझे ये मटर दिख गई जो कि मैंने कई दिन पहले मंगवाई थी। अभी गर्मी का मौसम आ गया है तो ये लगा लीजिए कि रखी रखी ये खराब ही हो जाएंगी। भाई सर्दियों में तो चीज़ लंबे टाइम तक चल जाती है और गर्मियों में तो देखिए दाल वगैरह ये सारी चीज़ें बड़ी जल्दी ख़राब होती हैं। वैसे तो मैंने फ्रिज में रख रखी थी, लेकिन काफ़ी पुरानी हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। तो बस ये मैंने काफ़ी सारी इसमें मटर भिगो दी हैं। इनकी कल सुबह रगड़ा चाट या फिर मटर की जो चाट रहती है टिक्की वाली वो बना लेंगे। फिलहाल तो बस ये था कि भाई भिगो कर रख देते हैं। तो 2-3 बार अच्छे से धुली और उसके बाद फिर इसमें जैसे पानी डाल देंगे। और आप सबसे लेंगे विदा, फिर मिलेंगे प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि। और ये मटर है ना मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। हमारे यहाँ तो भाई मैं 2-3 बार तो बाजार गई थी, मुझे वहाँ पर भी नहीं मिली। जैसे 2-3 दुकानों पर पूछा तो मैंने, और गांव में तो मिलती ही नहीं है। तो ये एक पैकेट मंगवाया था और इसमें हमारी है ना 3-4 बार चाट बनकर तैयार हो गई है।